आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सीधी में हुए अमानवीय कृत्य पर सरकार सख्त, मुख्यमंत्री ने दिए कठोर कार्रवाई के निर्देश। एफआईआर हुई दर्ज। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय ने 31 जुलाई तक किसानों से फसलों का बीमा कराने का किया आह्वान। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व को लेकर शरद पवार और अजीत पवार गुट की बयानबाजी जारी। और मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन और इंदौर सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी मामले में अपराधी को कठोरतम दंड देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म और ना ही कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी होता है। उन्होंने कहा कि आरोपी को ऐसी सजा दी जाए जो उदाहरण बने। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 294 और 504 SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा कराने का आह्वान किया है। उन्होंने आज भोपाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ये रथ सभी जिलों में गांव-गांव जाकर फसल बीमा योजना की जानकारी देंगे और किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों से रबी की फसलों की 1.5% और खरीफ की फसलों की 2% प्रीमियम राशि ली जाती है। फसलों के बीमे के लिए शेष प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को सरकार के द्वारा किया जाता है। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा है कि जुलाई माह में पूरे प्रदेश में वन महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। पौधरोपण के प्रति जनसाधारण में जागरूकता लाने के लिए प्रति वर्ष ये वन महोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष नई पहल करते हुए 4 सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं। इसके लिए उज्जैन, भोपाल, सतना और छतरपुर जिलों का चयन किया गया है। इन वनों में मुख्य रूप से नवग्रह, नक्षत्र और पंचवटी वन निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों के संवहनी विकास के साथ वनवासियों को वनोपज पर आधारित रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वन मंत्री ने वन विकास की योजनाओं में सक्रिय भागीदारी करने के लिए नागरिकों का आह्वान भी किया है। भोपाल के नरेला शंकरी में प्रदेश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आज एक समीक्षा बैठक में सिंगापुर के सहयोग से बन रहे इस ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को बेहतर सुविधा देने की बात की है। उन्होंने कहा कि हम बेहतर और आधुनिक तकनीकी स्किल सिखा रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी सितंबर माह तक पार्क को पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य है और निर्धारित समय पर इसे पूरा करने के लिए निरंतर काम चल रहा है। लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 30 एकड़ में बन रहे इस संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में 6000 युवाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पार्क में युवाओं को मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, एग्रीकल्चर, रेफ्रिजरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाचारों में अब वक्त तो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर आज भी बयानबाजी का दौर जारी है। अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है और वो कहीं नहीं जाएगा। वहीं पार्टी से अलग हुए गुट के नेता और महाराष्ट्र के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी को यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का आम चुनाव जीतेंगे। आज मुंबई में अपने गुट के विधायकों, सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य का सहयोग जरूरी है। श्री पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे सरकार में शामिल होने के उनके फैसले को पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से राजनीति से संन्यास लेने पर विचार करने और पार्टी को चलाने में युवा पीढ़ी के नेताओं को मार्गदर्शित करने का अनुरोध किया है।
कश्मीर घाटी में 62 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार आज सुबह तक 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। ये पवित्र यात्रा कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच सुचारू रूप से चल रही है। रिपोर्टों के अनुसार श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है और दोनों यात्रा मार्गों पर उत्सव का माहौल है। इससे पहले पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कल पंथा चौक यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश से मामूली राहत के बाद एक बार फिर झमाझम का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन और इंदौर सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के तट और ओडिशा के पास 3 जगह ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचलन जारी है। इस वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके असर से 3 दिन बाद एक स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इसके कारण पूरे प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश का दौर तेज होगा। इस दौरान इंदौर और उज्जैन संभाग में भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग भी भीगेंगे। सिस्टम का भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग में भी असर देखने को मिलेगा। इससे पहले 2 दिन तक प्रदेश भर में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि इस वर्ष सितंबर माह में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। श्रीमती सिंधिया कल खेलो एमपी यूथ गेम्स की तैयारियों की समीक्षा कर रही थीं। खेल मंत्री ने कहा कि खेलो एमपी यूथ गेम्स सभी 52 जिलों में होंगे। 3 चरणों में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर 24 खेलों एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और फुटबॉल आदि में 18 वर्ष से कम आयु के युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। राज्य स्तर पर एथलेटिक्स और शूटिंग प्रतियोगिताएं शिवपुरी में होंगी, जबकि भोपाल में बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, फेंसिंग, टेनिस, कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग तथा तैराकी की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसी तरह बालाघाट में फुटबॉल और इंदौर में बास्केटबॉल तथा वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं होंगी। व्यक्तिगत खेलों में प्रथम स्थान आने वाले खिलाड़ी को 51,000 रुपये, द्वितीय को 31,000 रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। दलीय खेलों में प्रथम स्थान विजेता को 5 लाख, द्वितीय स्थान विजेता को 3 लाख और तृतीय स्थान विजेता को 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय सेना, सुदर्शन चक्र कोर, एनडीआरएफ और एसडीईआरएफ की टुकड़ियों ने भोपाल के बड़े तालाब पर बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव की गतिविधियों का आज पूर्व अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान आर्मी एविएशन विंग के हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे। भारतीय संस्कृति के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के अमूल्य योगदान के संबंध में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन कल मानस भवन में किया जा रहा है। यह आयोजन संयुक्त रूप से तुलसी मानस प्रतिष्ठान, हिंदी भवन और सप्रेस संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा गुना जिले में संचालित कुल 62 छात्रावासों और आश्रमों में नवीन प्रवेश के लिए पात्र छात्र संबंधित छात्रावास अथवा आश्रम में दिनांक 15 जुलाई 2023 से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। शिवपुरी जिले में निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए जिला स्तरीय कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इस कॉल सेंटर पर 1950 नंबर डायल करके निर्वाचन संबंधी या जिले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ मतदाताओं द्वारा की गई शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। इस कॉल सेंटर पर नियुक्त कर्मचारी प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रतिदिन काम करेंगे। और जिला प्रशासन बैतूल ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की संख्या और मतदान केंद्र भवन की स्थिति सहित अन्य आधार पर 27 नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव तैयार कर चुनाव आयोग को भेजा गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीधी में हुए अमानवीय कृत्य पर सरकार सख्त, मुख्यमंत्री ने दिए कठोर कार्रवाई के निर्देश, एफआईआर हुई दर्ज। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय ने 31 जुलाई तक किसानों से फसलों का बीमा कराने का किया आह्वान। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व को लेकर शरद पवार और अजीत पवार गुट की बयानबाजी जारी। और मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन और इंदौर सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।